नेक्स्ट है कि जो हमारा ब्रेन है वो कई पार्ट्स से मिलके बनता है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। द पार्ट्स आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सो हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, जिसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक है, इसके भी कई पार्ट होते हैं, जैसे सेरेबेलम हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया है। मिड ब्रेन में भी अपर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम एंड पॉन्स आता है, और जो हिंड ब्रेन होता है उसको बोलते हैं, उसमें आते हैं आपके पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरेबेलम। अब इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, बात करते हैं अगर हम फोर ब्रेन की कि व्हाट इज़ द फोर ब्रेन। सो दिस इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब हम डिस्कस करते हैं। सेरेबेलम होता है, फोर ब्रेन में सेरेब्रम होता है। अब सेरेब्रम भी दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट व राइट हेमिस्फीयर से बनता है। मतलब आपने देखा होगा, अगर ये डायग्राम, ये जस्ट लाइक साइड से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दो तरीके के हेमिस्फीयर होते हैं और दोनों हेमिस्फीयर से मिलकर बनता है हमारा सेरेब्रम। ठीक है, और यह मस्तिष्क का या ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, जो अग्रज व मध्य मतलब एंटीरियर और मिडिल क्रैनियल फोसा में स्थित होता है। ठीक है, अब इसमें एक गहरी लंबवत एक दरार होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग फिशर या लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर। ठीक है, और इसी के द्वारा दाएं और बाएं, लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर में विभाजित होता है हमारा सेरेब्रम। ठीक है, और यह पृथक्करण आगे और पीछे के भाग पर पूर्ण होता है। मीन्स अगर हम देखा जाए तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और लोकेटेड इन द एंटीरियर एंड मिडिल क्रैनियल फोसा। ठीक है, और सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर बाय अ डीप लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ठीक है, और द सेपरेशन इज कंप्लीट एट द फ्रंट एंड बैक। ठीक है, बट in the middle these hemispheres are connected together and by a wide band of the nervous system। ये चौड़ी पट्टी के द्वारा जो कनेक्ट होता है ये दोनों हेमिस्फीयर, उस चौड़ी पट्टी को ही हम बोलते हैं कॉर्पस कॉलोसम। ये भी एक टर्म है जो याद करने लायक है और ये आता भी एग्जाम में। ठीक है, तो कॉर्पस कॉलोसम क्या होगा कि दो हेमिस्फीयर को या सेरेब्रम को आपस में जो जोड़ के रखता है वो पट्टी ही, जो वाइड एक तरीके से वाइड बैंड ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं हम कॉर्पस कॉलोसम। ओके, अब बात करते हैं कि सेरेब्रम की बाहरी परत को हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, जो कि हमारे तंत्रिका कोशिकाओं को या नर्व सेल्स को भूरे या ब्राउन रंग का बना देती है, जिसमें हमेशा ग्रे मैटर होता है। ये आउटर लेयर को बनाता है। ठीक है, सेरेब्रम की। अब जो इसमें सेकेंड लाइन है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे का भाग तंत्रिका तंतुओं से या नर्व फाइबर से बना होता है। ठीक है, जो कि वाइट कलर में होता है और उसको हम लोग वाइट मैटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि अपर पार्ट की बात करें तो outer layer of the cerebrum is called cerebral cortex, which is made up of brown colored nerve cell which is called gray matter। ठीक है, इसी में सेकेंड टॉपिक आ जाएगा कि द लोअर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ नर्व फाइबर which is white in color। ओके, और which is called white matter। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत से अलग अलग गहराइयों के खांचे, जिसको बोलते हैं हम लोग कैविटी। खांचे मीन्स कैविटी हो गया है, तो देयर हैव मेनी कैविटीज ऑफ डिफरेंट डेप्थ आर मेड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब खांचों के उभार, जिनको हम लोग गायरस बोलते हैं। ठीक है, द बल्ज ऑफ द ग्रुप्स इज कॉल्ड गायरस। तब खांचों के दबे हुए भाग, फरिखा, इसको बोलते हैं हम लोग सल्कस। जो अंदर एक गड्ढा सा बन गया एक तरीके से, इसको हम लोग बोल देंगे सल्कस। ओके, सो व्हाइल द डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड सल्कस, ड्यू टू व्हिच द सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रम इंक्रीजेज। ठीक है, जिसकी वजह से सेरेब्रम का एरिया अब बढ़ जाता है। अब बात करते हैं द लोब्स ऑफ द सेरेब्रम। ठीक है,
तो लोब्स में इट इज़ डिवाइडेड इनटू ईच सेक्शन ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये खंड इस प्रकार से हैं, दीज सेक्शंस आर एज फॉलो: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। हम अगर ब्रेन की बात करें तो इस तरीके से होता है, ठीक है, ये और ये इस तरीके से, और इधर से ये नाक हो गई, आँख हो गई, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंटल, ये हो गया हमारा पैराइटल, ये होगा ऑसिपिटल, ये हो गया हमारा टेम्पोरल, ठीक है। तो FPOT, एफ पॉट, इस तरीके से हम भी जब याद करते हैं तो इस तरीके से याद किया हम लोगों ने, ओके। अब नेक्स्ट है अब फर्स्ट हो गया लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ठीक है। जो सेरेब्रम के लोब होते हैं वो 4 हो गए: फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, ठीक है। अब जो मुख्य सेरेब्रल के नाम और स्थिति के आधारों पर खंडों में पाई जाने वाली परिधि इस प्रकार है: मीन्स बेस्ड ऑन द नेम एंड पोजीशन ऑफ द मिड ब्रेन, based on the name and position of the main cerebrum, the circumference found in the segment is as follow, जिसमें कि longitudinal fissure है। और ये क्या करता है, the cerebrum is divided into 2 hemisphere by the longest fissure of the cerebrum, ओके, जो कि कौन सी थी, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर, ओके। अब बात करते हैं कि जो हमारी सेंट्रल सर्कस होती है और जिसको मध्य दरार बोलेंगे, ठीक है। तो इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब के बीच में स्थित होती है। अगर हम देखा जाए तो ये रहा सेंट्रल सर्कस, ठीक है। अब ये वाला हमारा हो गया फ्रंटल लोब, ठीक है, ये हो गया पैराइटल लोब, ये हो गया टेम्पोरल और ये हो गया हमारा ऑसिपिटल, ठीक है। तो जो सेंट्रल सर्कस है वो हमेशा फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब, तो फ्रंटल ये हो गया और पैराइटल लोब ये हो गया, तो ये बीच में जो लाइन सी आ रही है दिस इज़ कॉल्ड द सर्कस, ओके। तो सेंट्रल सर्कस ये होता है। अब बात करते हैं कि लेटरल फिशर। लेटरल फिशर क्या होता है कि एक तरीके से जो द लोअर एंड फ्रंटल लोब ऑफ द lower and frontal lobe, means the lower and frontal lobe of the cranial lobes are located in the upper and middle of the parietal lobe। मतलब कि जो हमारा कपाल हो गया, एक तरीके से जो ब्रेन की हड्डी हो गई ना, ब्रेन जहाँ पे हो गया, उसकी निचली फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के ऊपरी और मध्य में स्थित होती है लेटरल फिशर, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो लेटरल फिशर ये रही, ठीक है। और ये लेटरल फिशर कैसे कैसे है, जो कि ये हमारा टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के ऊपरी, तो फ्रंटल हो गया और ये पैराइटल हो गया, तो पैराइटल लोब यहाँ तक आई है, ठीक है, ये यहाँ तक पैराइटल है, तो ये फ्रंटल है, तो फ्रंटल और पैराइटल के ऊपरी पार्ट में स्थित होती है, ठीक है। अब बात करते हैं पैराइटो ऑसिपिटल। तो यह जो एक तरीके से क्रैक है या दरार है, ये मस्तिष्क के पिछले खंड को 2 मध्य कलाप खंडों में विभाजित करती है। इट मीन्स दिस क्रैक डिवाइड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन इनटू 2 मिडिल लोब, ठीक है। तो ये पटल और दरार है, ये डायग्राम आता भी है, समझ लीजिए किस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम। तो फंक्शंस ऑफ द सेरेब्रम में फर्स्ट हो गया कि सेरेब्रम इज़ द सेंटर ऑफ ग्रोथ एंड नॉलेज, एंड थ्रू इट वी एक्सपीरियंस थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग एंड मेमोरी, ठीक। सेकेंड हो गया है कि वॉलंटरी टास्क आर अकम्पलिश्ड बाय द सेरेब्रम एंड दे आर कंट्रोल्ड, ठीक है। मतलब ऐच्छिक कार्य संपन्न होते तथा उन पर नियंत्रण रखा जाता है, जो कि फंक्शन होता है सेरेब्रम का। और यह एक तरीके से पेशियों के कार्य का भी संचालन करना होता है, मतलब इट इज़ टू कंट्रोल द वर्क ऑफ मसल्स, ओके। देन है
कि आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द सेंसेशन की पहचान कर द सेरेब्रम इमीडिएटली सेंड अ मैसेज टू द सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, एंड थ्रू द मोटर नर्व एंड गेट्स देम टू वर्क। मतलब कि ये एक तरीके से जैसे भी कोई हमारे स्टिमुलस ये टच हुआ मान लीजिए, तो उसको सेंस कर तुरंत ही मैसेज पहुंचेगा ब्रेन को, और वहाँ से मोटर नर्व के द्वारा रिस्पॉन्स आएगा कि यहाँ से हटा लेना है, टच हो रहा है या फिर लग रहा है, चुभ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो मैसेज हमारा हमेशा सेरेब्रम का काम होता है, ठीक है। अब और उसमें क्या होता है, यह संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के अंगों से देखने, सुनने, स्पर्श, तापमान, स्वाद तथा गंध का अनुभव करता है। तो इट एक्सपीरियंस साइट देखना हो गया, हियरिंग सुनना, टच, टेम्परेचर, टेस्ट, स्मेल एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स थ्रू द सेंसरी नर्व, ठीक। इस तरीके से फंक्शंस होता है। अब बात करते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रम। तो फंक्शनल एरिया क्या है कि कौन कौन सा एरिया जो होता है वो कौन कौन सा फंक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसमें भी जो कुछ वॉलंटरी फंक्शंस आर अकम्पलिश्ड बाय सेंसिंग सेंसेशन थ्रू सेरेब्रल सेंसरी नर्व एंड इन रेस्पॉन्स थ्रू मोटर नर्व। मतलब सेंसरी नर्व के द्वारा ये सेंस करता है और मोटर नर्व के द्वारा ये रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो देखा जाए एरिया देखिए, जैसे कि हमारा मोटर कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो मोटर कॉर्टेक्स कहाँ पे आता है, ये आएगा फ्रंटल लोब में, जिसमें सोमैटिक मोटर एसोसिएशन एरिया है, ठीक है, जिसमें कि और प्लस इसमें ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स भी है और गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स भी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स में क्या क्या आता है। तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी हमारा टेम्पोरल लोब पे आ गया, ठीक है, जिसमें कि प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स और ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, ये टेम्पोरल लोब पे आ गया, ठीक है। बात करते हैं पैराइटल लोब में, तो इसमें सेंसरी कॉर्टेक्स में सोमैटिक सेंसरी एसोसिएशन एरिया आ गया। ऑक्सीपिटल लोब में अगर देखा जाए तो विजुअल कॉर्टेक्स आ गया, जहाँ पर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स प्लस विजुअल एसोसिएशन एरिया। मतलब इसमें ये समझ में आइए कि कौन कौन सा हमारा पार्ट कहाँ कहाँ के लिए नर्व्स को एक तरीके से सप्लाई करता है, ईजिली समझिए। अगर हम बात करें हमारा फ्रंट आगे वाला पार्ट, तो जिसमें कि हमारा मोटर, मतलब कि हमने सेंस तो कर लिया, फिर आगे क्या करना है तो उसमें हमेशा मोटर नर्व काम करती है। तो ये मोटर नर्व सबसे ज़्यादा सोचना, दिमाग का जोर यहाँ पे आना शुरू होता है, ठीक है। देन है गैस्ट्रेटरी कॉर्टेक्स, देन ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स, मतलब आँखों को देखना वगैरह, आँखों में क्या मूवमेंट चल रहा है, तो ये भी ऑल्फैक्टरी, मतलब ऑल्फैक्शन, सूंघना वगैरह, ये सब यहाँ से आ गया ऑल्फैक्टरी का, ओके। ऑडिटरी आ गया, मतलब कि कान के पास में होता है टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी मतलब सुनने वाला, कि हमने सुना, किस चीज़ को समझा और किस तरीके से कान खड़े जाते हैं, रोंगटे खड़े जाते हैं, तो वो सेंसिंग एरिया आ गया। देन हो गया है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब मीन्स जो फ्रंटल और ऑक्सीपिटल के बीच में है, तो ये सेंसरी एरिया सबसे ज़्यादा, ये सेंस करता है एरिया सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब ऑक्सीपिटल लोब में सबसे ज़्यादा होता है विजुअल कॉर्टेक्स, आँखों को, जैसे बोलते हैं ना बच्चों को सर के पीछे नहीं मारना चाहिए, उससे क्या होता है कि आँखों में इम्पेयरमेंट प्लस थोड़ा समझदारी वाली बातें कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये है हमारे ब्रेन के एक तरीके से फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क, ओके। अब इसका काम क्या होता है कि ये हमारा मोटर एरिया में काम करता है, ठीक है, और फंक्शन इन सेंसरी एरिया ऑफ द सेरेब्रम यहाँ पे काम करता है। देन फंक्शन इन मोटर एरिया, जिसमें कि मोटर सेंसिंग इन कंडक्टेड बाय द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ईच हेमिस्फीयर, ठीक है। देन है प्राइमरी मोटर एरिया, जिसमें कि इट इज़ लोकेटेड इन द प्री सेंट्रल गाइरस ऑफ द फ्रंटल लोब एंड दिस वॉलंटरी एरिया कंट्रोल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, ओके, जो प्राइमरी मोटर एरिया है। देन है जो मोटर स्पीच एरिया, तो मोटर स्पीच एरिया में इट इज़ लोकेटेड इन द एरिया जस्ट अबव द लेटरल sulcus एंड बिलो द प्री मोटर एरिया, ओके। और ये क्षेत्र बोलने से संबंधित होता है। मोटर स्पीच होगी, मतलब रिस्पांस हुआ कि हमको, मतलब आउटसाइड, मतलब मोटर नर्व लेके गई है मैसेज को कि आउट स्पीच करना, बोलना है। सो दिस एरिया इज कॉल्ड ब्रोका स्पीच क्षेत्र, ठीक है, ब्रोका स्पीच एरिया, बिकॉज इट इज़ द एरिया ऑफ स्पीच, ठीक।
इसी में होता है प्री मोटर एरिया। तो यह फ्रंटल लोब के एक तरीके से मोटर एरिया ऑफ द फ्रंटल लोब के जस्ट फ्रंट में सिचुएटेड होता है, विच इज़ रिलेटेड टू द मसल्स का मूवमेंट में, ठीक है। तो विच इज़ रिलेटेड टू एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स, मतलब मसल्स के मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन को सिचुएट करना या इस्टेब्लिश करना, ये मेन होता है प्री मोटर एरिया का काम, ठीक। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा सेरेब्रम है उसका शारीरिक कार्यात्मक प्रदर्शन कैसे है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसको डायग्राम में कि किस तरीके से हमारा एरिया है ब्रेन का डिवाइड हुआ है। तो इसमें इधर सेंसरी कॉर्टेक्स है, मोटर कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब सेंस किया है लेग्स को, हिप को, ट्रुथ को, नेक को, हेड, आर्म्स, एल्बो, फोर आर्म, हैंड, फिंगर, थंब, आई, नोज, फेस, लिप्स, टीथ, गम्स, जॉ, टंग, फेरिंग्स, एब्डोमेन, ये इधर सेंस किया है। अब इसका मोटर रिस्पांस होता है, तो मोटर रिस्पांस कैसे कैसे काम कर रहा है, हिप, ट्रंक, शोल्डर, आर्म, एल्बो, रिस्ट, हैंड, फिंगर, थंब, नेक, ब्रो, आईब्रो, फेस, लिप्स, जॉ, टंग, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ये मोटर कॉर्टेक्स है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे बॉडी को हम लोग मतलब यहाँ से इस तरीके से सोच सकते हैं कि हमारे ब्रेन में किस तरफ में प्रॉब्लम है, तो कौन सा एरिया हमारा सेंस करने का है, कौन सा एरिया हमारा ये रिस्पॉन्स करने का है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि द फंक्शन इन द सेंस मतलब सेरेब्रम का जो संवेदी क्षेत्र कार्य है, सेंसरी एरिया, ठीक है। तो सेंसेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ईच हेमिस्फीयर, हमेशा पोस्टीरियर पार्ट में से सेंसेशन, ठीक है, वो ट्रांसमिट होगा, ओके। देन है जनरल सेंसरी एरिया। तो जनरल सेंसरी एरिया में क्या है, इट इज़ लोकेटेड इन द पैराइटल लोब, ठीक है, पैराइटल लोब बिहाइंड द सेंट्रल सर्कस। और हियर इज देयर इज नॉलेज ऑफ पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, टच एंड सेंसेशन ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट, ये होगा जनरल सेंसरी एरिया। देन है प्राइमरी विजुअल एरिया। तो प्राइमरी विजुअल एरिया में क्या हो, इट इज़ लोकेटेड एट द लोअर एज ऑफ द ऑसिपिटल लोब थ्रू विच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अदर विजुअल रिलेटेड सेंसेशन आर नोन एंड एनालाइज्ड, ठीक। अब क्या बात, अब जैसे कि हमारा है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। तो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में भी तो जो ये क्या करता है, दिस इज द एरिया लोकेटेड इन द टेम्पोरल बोन जस्ट बिलो द लेटरल सर्कस, ओके। एंड यहाँ पर साउंड सेंसेशन आर रिसीव्ड एंड देयर विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा ऑडिटरी एरिया किस तरीके से काम करता है, ठीक है, यहाँ पर उसका भी एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो प्राइमरी गस्टेटरी एरिया है, तो दिस इज़ द एरिया लोकेटेड इन द डीप लेयर ऑफ द सेंसरी एरिया जस्ट अबव द लेटरल क्लेफ्ट ऑफ द लेटरल सर्कस इन विच द टेस्ट सेंसेशन आर रिसीव्ड, ठीक है। तो गस्टेटरी एरिया में टेस्ट का होता है, इस चीज़ को भी याद रखना, जो डायग्राम पहले बताया था कौन सा एरिया क्या क्या चीज़ें करता है, ठीक। अब इसी में प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया, प्राइमरी ऑल्फैक्टरी भी है टेम्पोरल बोन के अगले भाग में स्थित होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द एरिया लोकेटेड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब। इसमें क्या होता है, स्मेल सेंसेशन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, मतलब स्मेल प्राप्त होती है इसमें से। और अदर एरियाज ऑफ द सेरेब्रम की बात करते हैं, तो इन द डेप्थ ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर दीज आर ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स और द फॉलोइंग, किस तरीके से होते हैं नर्व सेल्स, जैसे कि बेसल्स, न्यूक्लिया और गैंग्लियन, ठीक है। थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेसल, न्यूक्लिया और गैंग्लिया में होता क्या है। तो इसमें क्या है कि सम स्मॉल बॉडीज ऑफ ब्राउन कलर्ड substances embedded in the white matter are found under the
कॉलिसम, ठीक है, ऑफ ईच सेरेब्रम हेमिस्फीयर व्हिच इज कॉल्ड द बेसल न्यूक्लिया और बेसल गैंग्लियन। ठीक, अब इसमें भी जो बेसल न्यूक्लिया और गैंग्लियन है ना, तो ये भी छोटे छोटे पिंड में पाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका कॉडेट, देन लेंटिकुलर, कॉडेट, लेंटिकुलर एंड एमाइग्डलॉइड न्यूक्लियाई तथा कोलोस्ट्रम है, जिनमें कि कॉडेट एंड लेंटिकुलर न्यूक्लियाई से मिलकर कॉर्पस स्ट्रेटम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इनके अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो इनके जो मेन फंक्शन यही होते हैं कि इनकी कार्य गति का समन्वय एवं शरीर की समस्थिति बनाए रखने में सहायक होता है। मेन चीज़ होगी होम्योस्टेसिस, मीन्स देयर वर्क हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं थैलेमस की। थैलेमस को हिंदी में चेतक बोला गया है। ठीक है, तो विद इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर के भीतर कॉर्पस कॉलोसम के ठीक नीचे तथा कॉडेट एवं लेंटिकुलर न्यूक्लियाई के मध्यवर्ती और प्रत्येक थर्ड वेंट्रिकल के पीछे वाले भाग में तंत्रिका, कोशिकाओं एवं तंतुओं, नर्व बॉडी का एक अंडाकार पिंड होता है जिसे हम थैलेमस कहते हैं। तो थैलेमस आता भी है कि व्हाट इज थैलेमस, वेयर इज दिस एनाटॉमिकल पोजीशन, कहाँ पे होती है इसकी। तो इसको आना चाहिए कि विद इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर जस्ट बिलो द कॉर्पस कॉलोसम एंड मीडियली बिटवीन द कॉडेट and lenticular nuclei and in the lateral part of third ventricle there is an oval body of nerve cells and fiber, ये nerve bodies जिसको हम बोलते हैं whom is called thalamus। ठीक, अब बात करते हैं the functions of the thalamus। ठीक है, चेतक के कार्य। so function of the thalamus में ये it act as a इम्पॉर्टेंट रिले स्टेशन। ठीक है, एक रिले स्टेशन के काम करता है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, इम्पॉर्टेंट रिले स्टेशन बिटवीन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच में एक रिले स्टेशन काम होगा, जैसे रिले का काम होता है ना, इस तरीके से। देन क्या है कि इट वर्क बाय क्लासिफाइंग द सेंसरी इम्पल्सेज रिसीव बाय द बॉडी। ठीक है, एंड ट्रांसमिटिंग देम टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या करता है, क्लासीफाई करता है सेंसरी इम्पल्स को, ठीक है, जो कि बॉडी से रिसीव होती है, और इसको ये आगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचाने का काम करता है। देन हो गया है हाइपोथैलेमस, जिसको बोलते हैं अधचेतक। तो हाइपोथैलेमस क्या है, इट फॉर्म द लेटरल वॉल ऑफ द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल के लेटरल वॉल को फॉर्म करता है, और इट इज़ अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नर्व। ठीक है, नर्व्स से ही मिलके बनता है, जो कि क्या करते हैं, लोकेटेड बिलो एंड इन द फ्रंट ऑफ द थैलेमस। थैलेमस के फ्रंट में और नीचे स्थित होती है, एंड एबो द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और तंत्रिका कोशिकाओं से बनी एक रचना होती है जिसे हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट हो गया पोस्टीरियर और लेटरल पार्ट, सेकेंड है एंटीरियर और सेंट्रल पार्ट। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का मेन काम होता है कि रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, और हमारे मेंटेनिंग हंगर एंड थर्स्ट। देन फैटी एंड डाइजेशन को भी एक तरीके से रेगुलेशन ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। देन हमारे कुछ इमोशंस को भी रेगुलेट करना, एंड देन हेल्पिंग इन फंक्शनिंग ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देन है पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनको भी परफॉर्म करना इसका काम होता है। देन है
कि इंटीरियर एंड सेंट्रल पार्ट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जिसमें इंटीरियर और सेंट्रल पार्ट है वो भी पैरासिम्पैथिक परानुकंपी मीन्स पैरासिम्पैथेटिक नर्व को भी, इसके भी फंक्शन वर्क को भी एक तरीके से फंक्शन हेल्प करता है, परफॉर्म करता है। एंड इट हेल्प इन रेस्पिरेटिंग या रेस्पिरेशन बाय सेंडिंग नर्व फाइबर टुवर्ड द मेडुला ओब्लंगाटा। ये तंत्रिका तंत्र को मेडुला ओब्लंगाटा की ओर भेजकर श्वसन कार्य में सहायता करता है, रेस्पिरेशन में। ठीक है, इस तरीके से हो गया फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। अब हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन।